दोस्तों, आज हम सुनेंगे शेख चिल्ली की एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी। चलिए सुनते हैं। एक दिन शेख चिल्ली अपने घर के बरामदे में बैठे बैठे खुली आंखों से सपने देख रहे थे। उनके सपनों में एक विशालकाय पतंग उड़ी जा रही थी और शेख चिल्ली उसके ऊपर सवार थे। कितना आनंद आ रहा था आसमान में उड़ते हुए। नीचे देखने में हर चीज छोटी नजर आ रही थी। तभी अम्मी की तेज आवाज ने उन्हें उनके ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल दिया। शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? शेख चिल्ली ने कहा। आया अम्मी, और अपने ख्यालों की दुनिया से निकलकर अपने घर के आंगन में पहुंचे। मैं सलमा आपा के घर जा रही हूँ, उनकी बेटी की शादी की तैयारी कराने। शाम को आऊंगी तो तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ भी लेकर आऊंगी। तब तक तुम दराती लेकर जंगल से पड़ोसी की गाय के लिए घास काट लेना, कुछ पैसे मिल जाएंगे। शेख चिल्ली ने कहा, जी अम्मी, और दराती उठाकर जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। सावधानी से जाना और दिन में सपने मत देखना। दराती को होशियारी से पकड़ना कि कहीं हाथ न कट जाए। जाते जाते अम्मी ने उसे समझाते हुए कहा। तो शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी को दिलासा देते हुए कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। शेख चिल्ली हाथ में दराती लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे उन मिठाइयों का ध्यान आया जो उसकी अम्मी ने लाने को कहा था। वो सोचने लगा कि कौन सी मिठाइयाँ लाएंगी अम्मी। शायद गुलाब जामुन, स्वादिष्ट भूरे चाशनी में डूबे हुए गुलाब जामुन। शेख चिल्ली के मुंह में पानी आने लगा। तभी अचानक रास्ता चलते हुए एक ठोकर लगी और शेख चिल्ली वर्तमान में वापस आ गया और अपने आप को समझाते हुए कहने लगा, ओह, ये मैं क्या कर रहा हूँ? अम्मी ने मना किया था रास्ते में सपने देखने से। खैर, जंगल पहुंचकर दोपहर तक शेख चिल्ली ने काफी घास काट ली। उसने घास का एक बड़ा सा गट्ठर बनाया और उसे सर पर रखकर वापस आ गया। गट्ठर को उसने पड़ोसी के घर देकर पैसे ले लिए। तब उसे ध्यान आया कि दराती तो वो जंगल में ही छोड़ आया है। दराती वापस लानी ही थी, नहीं तो अम्मी के गुस्से का सामना करना पड़ता। शेख चिल्ली दौड़ते हुए वापस जंगल पहुंचा। दराती वहीं पड़ी हुई थी जहां उसने छोड़ी थी। लेकिन शेख चिल्ली ने जैसे ही दराती को छुआ, उसे एक झटका सा लगा और दराती हाथ से छूट गई, क्योंकि धूप में पड़े पड़े दराती का लोहा खूब गर्म हो गया था। शेख चिल्ली दराती को उलट पलट कर देखने लगा और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर दराती इतनी गर्म कैसे हो गई। वो अभी दराती का निरीक्षण कर ही रहा था कि उसके पड़ोस का रहने वाला जुम्मन उधर से गुजरा। शेख चिल्ली को यूं दराती को घूरते हुए देखकर जुम्मन ने पूछा, क्या बात है शेख चिल्ली, तुम दराती को ऐसे क्यों घूर रहे हो? शेख चिल्ली ने चिंतित स्वर में कहा, मेरी दराती को कुछ हो गया है, यह काफी गर्म हो गई है। जुम्मन को शेख चिल्ली की बात पर हंसी आ गई। मन ही मन हंसते हुए लेकिन ऊपर से गंभीर के स्वर में उसने कहा, तुम्हारी दराती को जरूर बुखार हो गया है। शेख चिल्ली की चिंता और बढ़ गई। उसने कहा, ओह, तो फिर इसे हकीम के पास लेकर जाना पड़ेगा। तो जुम्मन ने कहा, अरे नहीं, मुझे पता है इस बुखार का इलाज, क्योंकि मेरी दादी को अक्सर ही बुखार होता है। हकीम उनका इलाज कैसे करता है मैंने देखा है। तुम मेरे साथ आओ, मैं करता हूँ इस दराती के बुखार का इलाज। असल बात ये थी कि जुम्मन के चालाक दिमाग में दराती को हथियाने की एक योजना बन चुकी थी। आगे आगे दराती उठाए जुम्मन चला और उसके पीछे पीछे शेख चिल्ली चलने लगा। चलते चलते जुम्मन एक कुएं के पास रुका और दराती में एक रस्सी बांधकर उसे कुएं के पानी में लटका दिया और बोला, इसे शाम तक ऐसे ही लटके रहने देना, शाम तक इसका बुखार उतर जाएगा, तब आकर इसे ले जाना। जुम्मन ने सोचा कि शेख चिल्ली के चले जाने की थोड़ी देर बाद वह आकर दराती निकाल कर ले जाएगा और बाजार में बेच देगा। शेख चिल्ली ने वैसा ही किया और घर जाकर सो गया। शाम को जब उसकी नींद खुली तो उसने सोचा कि अब चलकर जरा दराती का हालचाल लिया जाए। घर से निकलकर जैसे ही वो कुएं की तरफ बढ़ा, जुम्मन के घर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अंदर जाकर देखा तो जुम्मन की दादी बेसुध पड़ी कराह रही थी। शेख चिल्ली ने उसका हाथ छूकर देखा तो हाथ काफ़ी गर्म था। उसने सोचा कि जुम्मन की दादी को बुखार है। जुम्मन ने दिन में मेरी मदद की थी, अब मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। शेख चिल्ली ने आसपास देखा, पास ही एक रस्सी पड़ी थी। उसने जुम्मन की दादी को रस्सी से बांधा और कंधे पर लाद कर कुएं की ओर ले जाने लगा। पड़ोसियों ने देखा तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शेख चिल्ली ने किसी की नहीं सुनी और जुम्मन की दादी को लेकर सीधे कुएं के पास पहुंचा। कुएं पर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी दराती कुएं से बाहर निकाली।
उसकी दराती अभी भी कुएं में लटक रही थी, क्योंकि दादी के लिए दवा लेने जाने के कारण जुम्मन को दराती निकालने का वक्त नहीं मिला था। शेख चिल्ली ने दराती को निकालकर एक ओर रखा और जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगा। दूसरी ओर जुम्मन और उसके अब्बा हकीम से दादी के लिए दवा लेकर लौटे तो पड़ोसियों ने बताया कि शेख चिल्ली रस्सियों में बांधकर दादी को कुएं की ओर ले गया है। दोनों भागते हुए कुएं तक पहुंचे तो देखा शेख चिल्ली दादी को कुएं में लटकाने ही वाला था। ये देखकर जुम्मन के अब्बा ने चिल्लाकर कहा, अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? शेख चिल्ली ने उन्हें देखकर खुश होते हुए उत्तर दिया, ओह, आप लोग आ गए, मैं दादी के बुखार का इलाज कर रहा था। जुम्मन के अब्बा ने अपनी माँ की रस्सियों को खोलते हुए पूछा, अरे बेवकूफ, ऐसे कहीं बुखार का इलाज होता है? किस पागल ने बताया तुझे? तो शेख चिल्ली ने जुम्मन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तो जुम्मन ने ही बताया था। जुम्मन के अब्बा ने घूरकर जुम्मन की ओर देखा। जुम्मन सिर झुकाए खड़ा था। तो अब्बा ने एक डंडा उठाया और जुम्मन की ओर लपके। अब आगे आगे जुम्मन और उसके पीछे पीछे उसके अब्बा। ये देखकर शेख चिल्ली को बड़ी हैरानी हुई। लेकिन शाम हो गई थी। उसने अपनी दराती साथ ली और अपने घर लौट आया, जहां उसकी अम्मी गुलाब जामुन के साथ उसका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी शेख चिल्ली की एक छोटी सी और मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।